नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में खाद्य तेलों के उत्पादन, स्टॉक, आयात, निर्यात आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक नया आदेश आज लागू किया है। इस आदेश के जरिए सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि वे हर माह अपने द्वारा खाद्य तेलों के आयातित खाद्य तेलों से बनाए गए उत्पादों, महीने के दौरान उनकी बिक्री, माह के अंत में उनका स्टॉक आदि के बारे में पूरी जानकारी सरकार को अगले महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध कराएं। तो सरकार ने जो नया आदेश लागू किया है वह है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर 2025। हालांकि पहले भी इस प्रकार का एक कानून बना हुआ था, लेकिन उस पर कभी गंभीरता से अमल नहीं हुआ। अब जब देश में खाद्य तेलों के आयात में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, सरकार के पास कई बार आयात उत्पादन संबंधी पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सरकार ये एक नया आदेश लेकर आई है। जानकारों का मानना है कि सरकार चाहती है कि उसके पास सब आंकड़े उपलब्ध हों और वह भी आसानी से, ताकि वह भविष्य के लिए नीति बना सके कि देश में खाद्य तेलों की अब कमी है तो आयात अधिक किया जाए, अगर अधिकता है तो आयात कम किया जाए। आशा है कि सरकार को इस नए आदेश से कुछ लाभ होगा और पर्याप्त आंकड़े उसके पास उपलब्ध होंगे। हाँ, उद्योग को इससे कुछ परेशानी हो सकती है। हालांकि संगठित क्षेत्र के उद्योग को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो सारा स्टॉक अपने पास रखते हैं। लेकिन जो छोटा और मध्यम उद्योग है उसको इस बारे में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गत सप्ताह विश्व बाजार में खाद्य तेलों के भाव में नरमी का वातावरण रहा। सोयाबीन के भाव शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर $10 से नीचे बने रहे। वहाँ पर सीबॉट में सोया ऑयल के भाव में 3.6% की गिरावट आई। इसी प्रकार मलेशिया में भी बाजार कुछ मंदे रहे। एक और खबर है चाय को लेकर। जून के दौरान देश में चाय का उत्पादन 9% घटकर 1335 लाख किलो रह गया। हालांकि जून में उत्पादन कम हुआ, लेकिन जनवरी से जून के दौरान कुल मिलाकर देश में चाय का उत्पादन अधिक हुआ है। इस अवधि में चाय का उत्पादन 4,697.2 लाख किलो हुआ, जो गत वर्ष इसी अवधि में 4,140.8 लाख किलो था। धन्यवाद।